बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। सऊदी अरेबिया की मशहूर व मारूफ किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स की तरफ से नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मास्टर और पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें आपको फ्री वीजा, रहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने के साथ साथ माहाना 3 लाख तक वजीफा भी दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और आप किस तरह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपना प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। इन तमाम इन्फॉर्मेशन पे मैं ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अप्लाइंग प्रोसीजर शेयर करूंगी कि आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई किस तरह से करना है। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर स्क्रीन पे दिखाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। तो व्यूवर्स, चाहे आप पीसी यूजर हैं चाहे आप मोबाइल यूजर हैं, आपने अपने क्रोम पे आ जाना है और यहाँ इसके सर्च बार में आपने 2 कीवर्ड्स सर्च करने हैं, KFUPM स्कॉलरशिप्स। ये 2 कीवर्ड्स लिख के आपने सर्च करना है और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसमें सबसे पहला लिंक ये KFUPM स्कॉलरशिप CGISB जिसके साथ लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर आप इसके राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये अप्लाई, एडमिशन, एकेडमिक्स, इवेंट एंड न्यूज एंड अबाउट अस। आज की वीडियो में हम अप्लाइंग प्रोसीजर कवर करेंगे, तो आपने सिंपली इसमें जो अप्लाई को ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है। ये इसके साथ छोटा सा डाउन एरो है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फर्दर आपके पास कुछ ही ऑप्शन शो करेगा। आपने सबसे पहला अप्लाई वेबसाइट पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ग्रेजुएट MS एंड PhD प्रोग्राम्स, PhD एडमिशन, ये वाला, इसमें आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो फर्दर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये 3 बॉक्सेस डिफरेंट कलर में आपके पास शो होंगे। इसमें सबसे फर्स्ट वन ग्रीन वाला बॉक्स जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है और इसके नीचे यहाँ पे आपको ये अप्लाई का बटन जो है वो नजर आ रहा है। आपने सिंपली इस अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। आप थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड करें और अपना अकाउंट लॉग इन करें। लेकिन हमारा तो कोई अकाउंट ही नहीं है, हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें फॉरगेट पासवर्ड के नीचे यहाँ पे आपको डोंट हैव अकाउंट क्रिएट वन, इसका ऑप्शन शो हो रहा होगा। देखिए डोंट हैव अकाउंट क्रिएट वन, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपसे पहले अकाउंट की कुछ डिटेल्स, कुछ इन्फॉर्मेशन यानी आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करना है, फिर उसी ईमेल को आपने कंफर्म करना है और यहाँ पे आपने अपना कोई एक्टिव ईमेल देना है जिसे आप चेक करते रहते हैं और यहाँ पे आपने कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे ईमेल में मैंने ABC लिखा है, तो जो आपकी ईमेल आईडी है आपने वो यहाँ पे लिखनी है, उसी को आपने कंफर्म ईमेल में लिखना है। फिर आपने यहाँ पे कोई पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। फर्दर आपको यहाँ पे इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कि आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए। जैसे कि 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें कुछ लेटर्स भी होने चाहिए, कुछ अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ आप उसमें सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना और उसके अकॉर्डिंग आपने कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे वो आपसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी आपका नेम वगैरह पूछेगा तो आपने पुट करना है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। अगर आपका फर्स्ट नेम जो है वो सिर्फ एक ही वर्ड का है, जैसे लेट्स सपोज अगर आपका नेम हसन है तो आप सिर्फ यहाँ पे हसन लिखेंगे, लास्ट नेम में सिर्फ फुल स्टॉप लगा देंगे। और अगर आपका नेम कोई 3 वर्ड्स का है
तो आप फर्स्ट 2 वर्ड्स जो हैं वो फर्स्ट नेम में लिख लेंगे और जो लास्ट वाला है वो लास्ट नेम में लिखेंगे। नेक्स्ट फ़ोन नंबर, यहाँ से फ़ोन नंबर में पहले आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं पाकिस्तान कर लेती हूँ। तो ये पाकिस्तान का कोड आ चुका है, यहाँ पे आप अपना नंबर ऐड करेंगे। अगेन यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वो भी आपने एक्टिव फ़ोन नंबर ऐड करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगेन जैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगी, यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और ये सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो जो आपने अभी वहां पे अकाउंट बनाते हुए ईमेल आईडी दी थी और जो आपने पासवर्ड बनाया था वहां पे, वो आपने यहाँ पे पुट करना है और आपने यहाँ से लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप अपना ईमेल पुट करेंगे, जो आपने अकाउंट बनाते हुए वहां पे ईमेल पुट किया, यहाँ आप अपना वही पासवर्ड लिखेंगे एंड देन आप ये लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देंगे। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं ईमेल और पासवर्ड को हाइड कर दूंगी। जैसे आप वहां से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे साइड पे आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होंगी। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अगेन मैं यहाँ हाइड कर दूंगी और यहाँ पे देखिए आपके पास व्यू अवेलेबल प्रोग्राम्स ये बटन शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपने इस बटन को क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो सकते हैं। मेरे पास अभी सिर्फ यही MS एंड PhD स्प्रिंग सेमेस्टर शो हो रहा है, तो हम अप्लाई भी इसी के लिए कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपली ये अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन है प्रोग्राम सिलेक्शन, आपने अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। सेकंड, जैसे आप प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेंगे वो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। थर्ड एंड लास्ट स्टेप, आपने उस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को करेंगे, प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम सिलेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी डिग्री को सिलेक्ट करना है कि आप किस लिए कर रहे हैं। आप एमफिल के लिए कर रहे हैं, आप PhD के लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे MS यानी मास्टर ऑफ साइंस थीसिस बेस्ड को सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट तो आपसे स्कॉलरशिप, यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, स्पॉन्सर्ड, एजुकेशनल सेक्टर स्पॉन्सर्ड एंड नॉन एजुकेशनल सेक्टर स्पॉन्सर्ड। और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से नॉन एजुकेशनल सेक्टर स्पॉन्सर्ड को क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन कवर्स ट्यूशन एंड स्टाइपेंड। तो इसी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ये इसको आप सिलेक्ट करते ही सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास ऐसे स्क्रीन शो होगी जिसमें आपने अपना सब्जेक्ट, अपना जो मेजर है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे ये देखें आपके पास सब्जेक्ट्स की कंप्लीट लिस्ट शो हो रही है जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो यहाँ से आपने कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहे हैं आर्किटेक्चर, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, फिजिक्स। तो आप इसको ये स्क्रॉल डाउन करके फर्दर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर लेती हूँ। आपने अपने मेजर को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वो करें कंसंट्रेशन, यानी उसमें भी आप किसी स्पेसिफिक में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक ब्रांच में, किसी फील्ड में। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में फर्दर वो ये शो कर रहा है। यहाँ से मैं चले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करती हूँ और ये आपने अपने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखें आपका जो प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन था, फर्स्ट वाला स्टेप था, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। फर्दर इन स्टेप्स को जैसे साइड पे शो हो रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल हिस्ट्री, वर्क एक्सपीरियंस, रेफरल, टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स, और ये फर्दर आपसे कुछ पूछेगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन है। तो स्टेप बाय स्टेप सारा कवर कर लेते हैं। ये आपने इसमें फिल करनी है। सबसे पहले जी हमारे पास ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन जो है वो ओपन हो चुके हैं। आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ आप लिखेंगे अपना सेकंड नेम, यहाँ पे फुल नेम इन अरेबिक, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है जी बर्थडे, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ये देखने के आपने ये इस कैलेंडर में डेट्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर शो हो रहा होगा जुलाई 2025, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे मंथ शो हो रहे हैं और इसके साथ इसके नीचे और थोड़ा सा अगर ऊपर करेंगे तो ये आपको ईयर्स दिखाएंगे। तो यहाँ से आपने अपनी बर्थडे का जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से 1996 कर लेती हूँ।
यहाँ से आपने अपना बर्थडे मंथ सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज जुलाई में कर लेती हूँ, और यहाँ पे फिर आपने अपनी डेट सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज 15 जुलाई कर दूं। तो इस तरह से आप अपनी बर्थडे डेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी बर्थडे डेट लिखनी है। यहाँ पे आपने अपना ब्लड ग्रुप लिखना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ए बी पॉजिटिव कर देती हूँ। अगेन यहाँ पे नेशनैलिटी, पहले से आपकी नेशनैलिटी शो रही होगी, आपने अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। अगेन जैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लूंगी। नेक्स्ट है नेटिव लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, तो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, अरेबिक इंग्लिश। अगर अरेबिक इंग्लिश है तो ये सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप सिंपली अदर पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपके मदर सऊदी अरेबिया से बिलोंग करते हैं तो आप इस बॉक्स को क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टाइप, तो यहाँ पे आपके पास नेशनल आईडी, कामा और जीसीसी नेशनल आईडी शो कर रहा है। इसके बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी यहाँ से आइडेंटिफिकेशन टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नेशनल आईडी सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे आपने अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी आपका सीएनएससी की बेस पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपना सीएनएससी नंबर, और अगर पासपोर्ट की बेस पे कर रहे हैं तो आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। नेक्स्ट है आईडी डेट इशू, आपका वो जो आपने आईडी लिखी है सीएनएससी की है या पासपोर्ट की है, वो आपको कब इशू की गई थी, ये आपके आईडी कार्ड की अगर है तो आईडी कार्ड पे लिखी होती है, इशू डेट भी लिखी होती है और एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। तो वहां से देख के आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है। अगेन आप इस कैलेंडर को यूज करेंगे जैसे आपने बर्थडे को सिलेक्ट करते हुए किया था, और उसी तरह से आप यहाँ से इसको यूज करते हुए आप इशू डेट को सिलेक्ट करेंगे। लेट सपोज मैं 2024 करती हूँ, और यहाँ से मंथ्स जो है वो मई कर लूंगी, और यहाँ से डेट लेट्स सपोज 16। अब ये इशू डेट अगर मैंने 16 मई 2024 किया, तो जैसे कि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 10 साल के लिए बनाया जाता है, तो यहाँ से हम फिर इसको एक्सपायरी डेट उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर देंगे। अदरवाइज आपके आईडी कार्ड पे ये लिखी होती है, आपने अपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करनी है। ओके, इस तरह से आप ये डेट पुट करेंगे। यहाँ पे अगेन आपकी ईमेल और फोन नंबर जो है वो शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, फिर आपने अपना सिटी लिखना है। अगर सिटी में भी फर्दर आपने यहाँ पे अपना रीजन, जैसे कोई विलेज है, कोई कॉलोनी है, कोई टाउन है, तो यहाँ पे आपने वो लिखना है। नेक्स्ट पोस्टल कोड में आपने यहाँ पे अपने उस इलाके का, उस रीजन का, उस एरिया का पोस्टल कोड लिखना है। अगर आपको अपने एरिया का पोस्टल कोड नहीं पता है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपली गूगल पे जाएं, और गूगल पे जाके वहां पे आप सर्च करें। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं लिखती हूँ कि मैं सिटी सियालकोट सेलेक्ट करती हूँ, तो सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च करें पोस्टल कोड ऑफ सियालकोट, वो आपको उस सियालकोट का पोस्टल कोड बता देगा, वो सिंपली हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो आपने पोस्टल कोड लिखना है अपने रीजन का। पोस्टल कोड लिखने के बाद नेक्स्ट है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इस वक्त आप कौन से कंट्री में रह रहे हैं, आपने वो कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगेन मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगी। और नेक्स्ट है आपके पास प्रीवियस KFU PMID, अगर आप पहले किंग खाद यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, वहां पे रह चुके हैं, तो आपको एक आईडी दी गई होगी। और अगर जैसे कि हमारे पास नहीं है आईडी तो हम सिंपली इसको स्किप कर देते हैं। अगर आपके पास आईडी है तो यहाँ पे आप अपनी उस आईडी को पुट करेंगे, और आप ये सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट स्टेप ओपन हो चुके हैं, एजुकेशनल हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। याद रखिए आपने अपनी हायर एजुकेशन से लोअर एजुकेशन की तरफ जाना है, यानी मैट्रिक तक जाना है। जैसे कि मैं अगर एमफिल के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मेरी हायर एजुकेशन MSc या BS होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन नेम, यहाँ से आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी गई है, आपने उसमें देख लेना। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम है तो उसे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज सिंपली ये अदर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप अदर पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वो आपसे कहता है कि इंस्टीट्यूशन का नेम लिखें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तो सिंपली आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। कंट्री आपने किस मुल्क से की है, जैसे कि मैंने अगेन यहाँ पे पाकिस्तान लिखूंगी। नेक्स्ट आपका सिटी कौन सा है, या किस सिटी से की है, तो यहाँ पे हम सिंपली उस सिटी का नेम लिखेंगे। जैसे कि मैं लाहौर लिख देती हूँ। जीपीए स्केल, आप जो जीपीए दी गया है वो टोटल जीपीए क्या है, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 4 स्केल कर दिया है। अच्छा आगे आगे देखें, अगर हम जब एफएससी की या मैट्रिक की एजुकेशन हिस्ट्री को पुट करेंगे, तो मैट्रिक या एफएससी में तो पाकिस्तान में कोई जीपीए नहीं दिया जाता बल्कि मार्क्स होते हैं। तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये देखिए लास्ट में परसेंटेज का ऑप्शन शो हो रहा है, उसमें एफएससी में और आपने अपने मैट्रिक में परसेंटेज वाले ऑप्शन को टिक करना है।
अभी क्योंकि मैं हायर एजुकेशन यानी बीएस की इंफॉर्मेशन पुट कर रही हूँ, तो हम यहाँ से अपना जीपीए स्केल, जो टोटल आपका जीपीए था वो सिलेक्ट करेंगे। 4 स्केल करती हूँ, क्यूमुलेटिव जीपीए। तो ये आपकी जो आपकी जीपीए है, आपके ऑब्टेन्ड जीपीए, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। नेक्स्ट है डिग्री टाइप, आपने क्या किस तरह से डिग्री की है। हाई डिप्लोमा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, डिस्टेंस लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, ओपन यूनिवर्सिटी से आपने किया, पार्ट टाइम किया या रेगुलर फुल टाइम। तो आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे करती हूँ बैचलर ऑफ साइंस रेगुलर फुल टाइम, इसे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपसे मेजर सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा। आपने यहाँ पे अपना मेजर सब्जेक्ट पुट करना है। आपकी डिग्री का ड्यूरेशन क्या था, कितने साल आपने पढ़ा है, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। और डिग्री कंप्लीशन ईयर, आपकी डिग्री ये कंप्लीट कब हुई है। तो इसे आप यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पे 2024 लिख देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट आपने ये सिंपल ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सेम वैसे ही एक बॉक्स दोबारा से ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपनी नेक्स्ट जो एजुकेशन हिस्ट्री है वो पुट करेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज अगेन मैं यहाँ पे अदर कर दूंगी, इंस्टीट्यूशन नेम में आप अपना जो भी आपका कॉलेज वगैरह है उसका नेम लिखेंगे। कंट्री, किस कंट्री से आपने की है। अगेन जैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगी। सिटी, आपने किस सिटी से की है, जैसे कि मैं सियालकोट कर दूंगी। नेक्स्ट है जी जीपीए स्केल। तो एफएससी की इंफॉर्मेशन पुट करने लगे हैं, तो उसमें हमें कोई जीपीए नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे हम परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। और कम्यूटेटिव जीपीए देखिए, यहाँ पे आपने अपने परसेंटेज है वही पुट करनी है। अगर आपके डिग्री पे, आपके उस पे रिजल्ट कार्ड पे जीपीए परसेंटेज दी गई है तो आप वो पुट कर देंगे। अगर नहीं दी गई तो आप अपनी परसेंटेज फाइंड करेंगे, अपने मार्क्स की परसेंटेज, और यहाँ पे आपने परसेंटेज ही पुट करनी है, आपने मार्क्स पुट नहीं करने। नेक्स्ट है जी आपकी डिग्री टाइप, आपके ये डिग्री कौन सी थी। जैसे कि मैं हाई डिप्लोमा कर देती हूँ। मेजर आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर देंगे। डिग्री ड्यूरेशन कितने टाइम की थी, 2 ईयर कर देंगे। डिग्री कंप्लीशन ईयर लेट्स सपोज में ये 2018 कर देते। इस तरह से मेरा एफएससी का जो डाटा है वो पुट हो चुका है। इसके बाद अगेन यहाँ से ऐड एजुकेशन करेंगे और अपना मैट्रिक का जो डाटा है वो पुट कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे अपनी कंप्लीट एजुकेशनल हिस्ट्री को, एजुकेशन को मैट्रिक तक पुट करने के बाद ये सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो थर्ड स्टेप जो आपके पास ओपन हो चुका है, विच इज वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप वगैरह की हुई है, या आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे उसे पुट करेंगे ये ऐड एम्प्लॉयमेंट के बटन पे क्लिक करके। और यहाँ पे आप उसकी इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। और अगर आपके पास कोई इंटर्न कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली इसे स्किप कर सकते हैं। सिंपली बस आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा। तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है रेफरल। क्या आपको कोई रेफर कर रहा है, आपके पास कोई रेफरेंस है। तो अगर आपके पास, जैसे कि रेफरेंस भी यहाँ पे फर्दर कुछ ऑप्शन शो कर रहा है कि आपके पास इनमें से किसी का रेफरेंस होना चाहिए। कि आपको किंग फहद यूनिवर्सिटी के किसी फैकल्टी मेंबर कोई रेफर कर रहा है, कोई स्टाफ मेंबर रेफर कर रहा है, कोई स्टूडेंट है। तो अगर आपके पास इनमें से किसी का कोई रेफरेंस है तो आप सिंपली यहाँ पे उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर उस इंसान का, उस बंदे का नाम लिख देंगे जो आपको रेफर कर रहा है। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन जैसे कि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है तो मैं सिंपली इसको स्किप करके सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगी। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास टेस्ट का ऑप्शन, टेस्ट का जो स्टेप है वो ओपन हो चुका है। यहाँ से आपने टेस्ट टाइप को सिलेक्ट करना है। आपने कौन सा टाइप टेस्ट दिया हुआ है, आइल्स दिया हुआ है, टोफल दिया हुआ है, डुओलिंगो टेस्ट दिया हुआ है, जो टेस्ट दिया हुआ है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं आइल्स कर लेती हूँ। यहाँ पे आपने अपनी फाइल चूज करनी है, यानी आपके पास उसका जो रिजल्ट है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, उस फाइल को अटैच करेंगे। और से आपसे पूछ रहा है कि आपको इशू डेट क्या है उस टेस्ट की। तो यहाँ पे आप अपनी इशू डेट को उस कैलेंडर के को यूज करते हुए इशू डेट को पुट करेंगे। एंड यहाँ पे आप ओवरऑल उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन या ब्रीफ 6 की एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद मेन जो स्टेप है, मेन पार्ट डॉक्यूमेंट्स का, वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखें, अगर आप, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है। फर्स्ट वन इज योर सीवी, वो आपसे आपके सीवी रिक्वायर कर रहा है। यहाँ पे आपने अपनी सीवी पुट करनी है, अपनी फाइल को अटैच करना है। और अगर आप इसके नीचे देखें तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, ओनली पीडीएफ फाइल्स आर एक्सेप्टेड। यानी आपके जो फाइल्स हैं, आपकी जो सीवी है, या आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, वो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए।
तो आप पीडीएफ बनाएंगे उसकी, और यहाँ पे आपने इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सीवी को ये चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आपके डॉक्यूमेंट्स या आपका जो डाटा है वो शो कर देगा। तो यहाँ से आपने जैसे ये मैंने माई सीवी को अपनी सीवी को माई सीवी के नाम से अलग जगह पे सेव करके रखा है, इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे और आप ये ओपन के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है। सिंपली इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे मोटिवेशनल लेटर भी कहते हैं, और जो आप ये शो करता है कि आपको ही ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। आप तो इस आपका ये जो सीवी है और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये आपकी एप्लीकेशन में दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी लोकल शॉप वाले जो सीवी बना देते हैं वो आप अपलोड कर देंगे। आपके सीवी और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये आपका इंटरनेशनल लेवल को होना चाहिए। ये आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है जी आपके आइडेंटिफिकेशन। आपका जो आप जिस बेस पे, जैसे हमने आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा था, अगर आपने सीएनएससी की बेस पे लिखा था तो यहाँ पे आप सीएनएससी की पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे। अगर आपने पासपोर्ट के बेस पे लिखा था आप अपने पासपोर्ट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन को अपलोड कर देना है। नेक्स्ट है जी बीएस ट्रांसक्रिप्ट। अब क्योंकि मैं एमफिल के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो वो यहाँ पे बीएस की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो रिक्वायर कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आपसे आपके एजुकेशनल हिस्ट्री में से जो डिग्री है ये ट्रांसक्रिप्ट है वो रिक्वायर की जाएगी। यहाँ पे आपने उसकी पीडीएफ फाइल को अपलोड करना है। मेनली जो ट्रांसक्रिप्ट है वो रिक्वायर की जाएगी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और उसके बाद आप ये सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। यानी आपकी मर्जी, आप इन्हें अपलोड करना चाहे तो कर दें, नहीं करना चाहते तो ना करें। इसमें ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में वो आपसे पूछ रहा है माइसलेनियस, यानी अगर आपके पास कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है, आपके पास कोई अवार्ड्स हैं, आपको लगता है कि आपके पास कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके सिलेक्शन के परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जरूर अपलोड करें। नेक्स्ट है बीएस डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे डिग्री को अपलोड करते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, कोई मिसलेनियस डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास रिकमेंडर्स। ये भी वन ऑफ द मेन स्टेप है। आपके पास दो रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, यानी कोई दो इंसान आपको रिकमेंड करें कि आप ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, आप इस काबिल हैं। तो ये जो रिकमेंडर्स हैं वो आपके अपने ही यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं, आपको कोई प्रोफेसर है, आपने उनसे दो रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेने हैं। और आपने यहाँ पे उनका नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उनकी ईमेल ईमेल आईडी लिखनी है। सिमिलरली आपने सेकंड रिकमेंडर का भी नेम लिखना है और उसकी भी ईमेल आईडी लिखनी है। और ये आपने रिकमेंडेशन लेटर अच्छे अच्छे बनवा लेने हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अपने रिकमेंडर्स का नेम पुट करेंगे तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके रिकमेंडर्स को मेल जाएगी, और जब वो रिस्पॉन्स करेंगे देन ही आपकी एप्लीकेशन को फर्दर कंसीडर किया जाएगा। तो जब आपने अपने प्रोफेसर्स की, अपने रिकमेंडर्स की यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह पुट करनी है तो आपने उन्हें इन्फॉर्म भी कर देना है, उन्हें बता देना है कि आपने स्कॉलरशिप में उनके जो उन्होंने आपको रिकमेंडेशन लेटर दिया था उसकी बेस पे एज ए रिकमेंडर उनको पुट किया है, उनको यहाँ पे उनके बारे में बताया है, ताकि उनको पता हो। और वो आपके जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल जाए वो मेल को आपको वहां पे अच्छे अच्छे रिमार्क्स दे दें और आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो फर्दर इजी हो जाए। नेक्स्ट ये आपको सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आपके पास सबमिशन का ऑप्शन शो होगा, और अपना थर्ड स्टेप जो है वो आपका सबमिशन का वो ओपन हो जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। आई होप सो आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझ आ गया होगा और आपके सारी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो गएंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पूछना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो हमने ओपन की थी, यहाँ पे आप इसे जरा नीचे करेंगे, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको साइड पे कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो की गई है, ये वाली। तो यहाँ पे ये नंबर भी दिया गया है और ईमेल आईडी भी दी गई है, या एड्रेस के बारे में भी लिखा गया है। अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ से कांटेक्ट करके यूनिवर्सिटी से भी पूछ सकते हैं। आई होप सो आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा से कमेंट कर दें।
और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगी कि अपने हिस्से की कोशिश जरूर किया करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती।